नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 14वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने धर्मी के बारे में बताया है और उसके गुणों के बारे में बात किया है। तो देखते हैं विभूतिपाद का 14वां सूत्र। विभूतिपाद का 14वां सूत्र है शांतोदिता व्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी। जो पहला बड़ा सा शब्द लिखा हुआ है, जब इसका विच्छेद करेंगे तो इसमें सबसे पहला पद बनेगा शांत, दूसरा बनेगा उदित और फिर तीसरा बनेगा अव्यपदेश और फिर धर्मानुपाति और आखिरी पद है इसमें धर्मी। अब हर एक पद का अर्थ समझेंगे, फिर पूरे सूत्र को एक साथ समझते हैं। तो सबसे पहला जो पद आया है यहाँ पर, यह है शांत। शांत का नॉर्मली अर्थ होता है कि जो पीसफुल हो, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि धर्मों की यानी गुणों की। तो शांत का अर्थ ये है कि जो गुण अपना काम कर चुका है या जो गुण अपना काम करके शांत हो चुका है, यानी अब ये पास्ट की बात हो गई है। तो यहाँ पर शांत का अर्थ होगा कि अतीत या भूतकाल। जब हम गुणों की बात करते हैं तब शांत का अर्थ यही होगा कि जैसे कोई गुण है, उसका अपना इफेक्ट अब खत्म हो चुका है, वह अपना काम करके शांत हो गया है, तो उस शांत को कहेंगे कि ये अब भूतकाल की बात हो गई, क्योंकि वो काम पूरा हो चुका है। तो इसलिए इस सूत्र में शांत का अर्थ होगा भूत से या पास्ट से। दूसरा है यहाँ पर उदित। उदित का सामान्य अर्थ होता है कि उभर कर आना। जैसे सूरज उदय होता है, तो सूरज उदय हो रहा है यानी अभी वो वर्तमान में हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम गुणों की बात करते हैं, धर्मों की बात करते हैं, तब उदित का अर्थ ये होगा कि जो धर्म, जो गुण अभी प्रेजेंट है, इस करंट अवस्था में है, जो लक्षण अभी दिख रहे हैं, हम उसे कहेंगे वर्तमान। तो यहाँ पर शांत का अर्थ है भूतकाल और उदित का अर्थ है वर्तमान। और अगला शब्द जो है इसमें वह है अव्यपदेश्य। अव्यपदेश्य का अर्थ होता है कि जो कहा ना, जिसके बारे में कहा ना जा सके, या जो अभी परिभाषित नहीं किया जा सकता है, जिसके बारे में हमें पता ना हो। अब ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? तो यह होती है बात भविष्य की, क्योंकि हम उसी के बारे में सर्टेन नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर जो शांत, उदित और अव्यपदेश है, इनका क्रमशः अर्थ होगा कि अतीत, वर्तमान और भूतकाल, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही है। फिर अगला शब्द आता है धर्मानुपाती। धर्मानुपाती में भी दो शब्द हैं, एक है धर्म और दूसरा है अनुपाती। अनुपाती का नॉर्मली अर्थ होता है कि जो उसका अनुसरण करे या फॉलो करे। धर्मानुपाती का पूरा अर्थ होगा कि जो सभी धर्मों में प्रेजेंट रहता है या सभी गुणों में विद्यमान रहता है या सभी धर्मों का अनुसरण करता है। तो धर्मानुपाती का अर्थ हो गया कि सभी धर्मों में रहने वाला। और फिर आखिरी पद है इसका धर्मी। धर्मी का अर्थ है धर्मी। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने धर्मी की परिभाषा दी है, और वो क्या बताते हैं कि धर्मी वह है जो भविष्य में भी रहेगा, वर्तमान में भी है और भूत में भी था। इसका मतलब ये है कि जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हमेशा विद्यमान रहेगा, इन तीनों में विद्यमान रहेगा, वही धर्मी है। यानी यहाँ पर वो जो मूल तत्व है वह धर्मी है, और जो उसके गुण हैं या उसके लक्षण हैं, उसकी अवस्थाएं हैं, ये उनके धर्म हैं। और ये अवस्थाएं तीनों तीनों काल में रहेंगी, पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए हमने एक एलिमेंट का एग्जाम्पल ले लिया, जल। अब पानी की अलग अलग अवस्था होगी अलग अलग समय के अनुसार। अगर हम पानी को नॉर्मली देखें तो अभी उसकी करंट स्टेट क्या होगी कि पानी लिक्विड होता है और उसका एक सर्टेन टेम्परेचर होता है। अगर हम इसको गर्म करें तो फिर क्या होगा कि वही पानी भाप बनकर ऊपर जाने लगेगा। अब जो उसकी अवस्था है वो भाप बनकर ऊपर जा रही, यानी गैस स्टेट में आ गया। तो ये जो करंट अवस्था है, उदित अवस्था है, वह हो जाएगी उसकी गैस के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में। और उसकी पास्ट अवस्था क्या थी इसके पहले? वो सामान्य पानी था। अब अगर इसी को हम फ्रीज कर दें या इसी भाप को हम फिर से ठंडा कर दें तो वो फिर से पानी बन जाएगा। यानी अभी उसकी करंट अवस्था क्या है? वो गैस के फॉर्म में है, भाप के फॉर्म में है। और जब उसकी पिछली अवस्था इस समय पानी के फॉर्म में थी, बट उसी को अगर हम ठंडा कर दें तो अब उसकी करंट स्टेट क्या हो जाएगी? पानी हो जाएगी। और उसकी पास्ट स्टेट क्या थी इसके बाद? भाप थी। तो ये हो गया उसका शांत और उदित लक्षण। अब
अव्यपदेश से क्या होगा कि अभी हम सर्टेन नहीं है कि हम पानी को फ्रीज करने वाले हैं या फिर हम उसको गर्म करने वाले हैं। दोनों ही काम हो सकते हैं। गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा और फ्रीज कर देंगे तो वो पानी लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा। तो अव्यपदेश से वही है कि जहां पर उसका जो गुण है उसने अभी काम करना शुरू नहीं किया है, जो उसकी कोर प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं हुई हैं, हम उसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो शांत, उदित और अव्यपदेश से है, इसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से लेना देना है। और जो इन तीनों में रहता है, अगर देखा जाए तो पानी इन तीनों अवस्थाओं में ही था। जब हम नॉर्मल था तब तो था ही, जब हमने गर्म किया तब भी उसमें पानी विद्यमान था, और अगर हमने उसको फ्रीज करके बर्फ बना दिया तब भी उसमें पानी रहेगा। यानी कि धर्मी वो होता है कि जिसमें ये गुण होते हैं, और धर्म क्या होता है, जो ये गुण होते हैं उन्हीं को धर्म कहा जाता है। यानी उसकी जो कोर प्रॉपर्टीज होंगी वो धर्म हो जाएंगे, और जिस पदार्थ में ये सारी चीजें विद्यमान होती हैं वही धर्मी होता है। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि धर्मी हमेशा रहता है, वो पास्ट में भी रहेगा, प्रेजेंट में भी रहेगा और फ्यूचर में भी रहेगा, बट उसके लक्षण बदलते रहेंगे, उसकी अवस्थाएं बदलती रहेंगी, अलग अलग कंडीशंस के अनुसार, अलग अलग समय के अनुसार। तो इस सूत्र में यही बताया गया है कि जो धर्म का अनुसरण करता है, जो हमेशा धर्म में विद्यमान रहता है, वो ही धर्मी होता है, और वो भविष्य में भी रहेगा, वर्तमान में तो है ही, और पास्ट में भी था। तो इस सूत्र में बस इतना ही बताया गया है। इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने में आप सहयोग करें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि योग की जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।